जब आप महाकुंभ से लौट कर आते हैं तो यह दो चीज लाना मत भूलना, घर में साल भर नहीं होगी। धन की कमी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। महाकुंभ प्रयागराज की पवित्र भूमि में लग चुका है। यदि जो महाकुंभ जा रहे हैं तो बहुत शुभ है, अथवा जब है महाकुंभ से लौटकर आते हैं तो उनको अपने साथ कुछ शुभ चीज जरूर लाना चाहिए। आइए जानते हैं। नंबर 1 है, महाकुंभ से जब आप लौट कर आते हैं तो किसी बर्तन में आपको वहां से थोड़ा सा संगम नदी का पवित्र जल जरूर लेकर आना चाहिए। संगम नदी का जल यदि आप थोड़ा सा भी आप घर ले आते हैं और घर में उसको छिड़क देते हैं तो आपके घर में गरीबी का वातावरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, जिससे आपके घर में समृद्धि बढ़ती है और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। संगम नदी का जल यदि आपके घर में रहता है तो आपके घर में कभी कोई अनहोनी नहीं होती है। पवित्र नदी का जल घर में जरूर होना चाहिए। इसलिए जब आप महाकुंभ जाते हैं तो पवित्र संगम नदी में स्नान जरूर करना चाहिए और वहां से लौटकर आते वक्त थोड़ा सा जल अपने साथ जरूर ले आना चाहिए और उसको आप चाहे तो पूजा घर में रख सकते हैं या किसी साफ सुथरे स्थान पर रख सकते हैं। नित्य उस जल की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। और दूसरा है, महाकुंभ से लौटकर आते वक्त किसी ऐसे विद्वान संत की पैर की धूल आपको लाल कपड़े में जरूर ले आनी चाहिए, जो बहुत विद्वान हो, जो बहुत ज्ञानी हो, अथवा जो बहुत तपस्वी हो, जो बहुत आराधना करने वाले हों, क्योंकि संत अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में ही बिता देते हैं। इसलिए ऐसे महान लोगों की चरणों की धूल मिल जाए तो आपका भाग्य खुल जाता है। आपके जीवन में समृद्धि ही समृद्धि हो जाती है। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। संत के चरणों की धूल यदि आप माथे से लगा लेते हैं तो आपको कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए महाकुंभ में जब आप जा रहे हैं तो आपको बहुत विद्वान से विद्वान संत के दर्शन होंगे और बहुत तपस्वी के दर्शन होंगे। ऐसे संत भी आपको दिखाई देंगे जो पूरे दिन भर ईश्वर की भक्ति के लिए तरह तरह की साधनाएं करते होंगे। ऐसे लोगों के चरणों की धूल थोड़ी सी भी आप यदि लाल कपड़े में भरकर ले आते हैं और उसको अपने घर रख लेते हैं तो फिर आपको सकारात्मक असर देखने को मिलता है, क्योंकि संत होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल देते हैं। इसलिए महाकुंभ में जब आप जाते हैं तो आपको संत के दर्शन जरूर करने चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जो हमने आपको यह दो चीज बताई है, आप इनको महाकुंभ से लौटकर आते वक्त जरूर ले आइए।